ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने चेक कंस्ट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जानकारी ली माइस्क्ल में। हालांकि चेक कंस्ट्रेंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पिछले सेशन में क्लियर किया है। इस सेशन में अगले कंस्ट्रेंट जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है उसकी जानकारी लेंगे और देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है क्या और कैसे प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू ना डालें, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई वैल्यू ना बताएं इंसर्ट करते समय, तो उस केस में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप तय कर सकते हैं कौन सी हो। इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक टेबल स्टूडेंट दिया गया है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट एज है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट एड्रेस है उसमें यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे लास्ट में अम्बाला दिया गया है और इसको जो दिया गया है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ स्पेसिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आपने कॉलम नेम, स्टूडेंट एड्रेस, फिर उसका डेटा टाइप, फिर डिफ़ॉल्ट, ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसको प्रयोग किया है मैंने, और उसके पश्चात मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको स्पेसिफाई कर दिया है अम्बाला। अब किसी कारण से जब मैं स्टूडेंट टेबल में एंट्री कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एड्रेस डिफाइन नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट रूप में वहाँ पे अम्बाला स्टोर किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, 3 बार मैंने यहाँ पे रो डिफाइन की है। पहली 2 रोज में मैंने एड्रेस नहीं दिया है। तो जब आप एड्रेस नहीं देंगे तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए अम्बाला को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, और अगर आप एड्रेस दे देंगे तो जो एड्रेस आपने दिया है उसे माना जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट हमें काफ़ी बार रहती है अपने बिजनेस में वर्कआउट करते समय, अपने डेटा को एंटर करते समय। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट रहता है। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इससे पहले कि प्रैक्टिकल सेक्शन पे जाएं, हम यहाँ से अपनी सर्च के द्वारा डिफ़ॉल्ट इन माइस्क्ल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रेंट है उससे रिलेटेड सारे की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल C कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम चलते हैं माइस्क्ल में। अब यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा पहले आपके पास फिर टेबल नहीं होना चाहिए कोई जिसमें आप इस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं। अगर है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और एज दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस जो कॉलम है इसमें हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है वेरचर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट अम्बाला सेट किया गया है। अम्बाला वैल्यू है और डिफ़ॉल्ट ये जानकारी देता है कि अगर इस कॉलम या इस फील्ड में कोई वैल्यू ना दी जाए तो अम्बाला फीड कर दिया जाए। अब यहाँ नीचे की तरफ यदि आप देखें तो हमारे पास 3 बार रिकॉर्ड को एंटर किया गया है। पहले 2 बार रिकॉर्ड एंटर करते समय यहाँ सिटी को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन तीसरी बार रिकॉर्ड करते समय सिटी को डिफाइन किया गया है। तो आइए इसे गो करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। मेरी सारी क्वेरी सक्सेसफुल हो गई हैं। अब मैं यहाँ से कॉलेज डेटाबेस को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ स्टूडेंट टेबल मेरे पास बन चुका है। सबसे पहले ब्राउज करके देखता हूँ। अब यहाँ यदि आप देखें तो स्टूडेंट एड्रेस में वंदना और नैना के लिए अम्बाला को फीड किया गया है, जबकि मैंने यहाँ पे अम्बाला की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ भी अम्बाला को स्पेसिफाई किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेरी को सबमिट करते समय ही दे दी थी, परंतु ये 2 इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेरी को सबमिट करते समय नहीं दिया था और डिफ़ॉल्ट लगा होने के कारण इसे फीड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और अपनी किसी भी कॉलम को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे एंटर करना हमारे लिए डेटा बड़ा आसान हो जाता है। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को टेबल बनाने के पश्चात, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग टेबल हैं और फिर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। धन्यवाद।